चले आ रहे हैं, जो पारंपरिक हमारे देश के नोट्स हैं, उनमें कितना अंतर होगा इन नोट्स में, और वो कितना टिकाऊ होंगे? देखिए, पेपर के नोट की जो लाइफ है वो कुछ भी नहीं है। यानी हम उसका कहा जाता है कि 4-5 साल उसकी लाइफ है, लेकिन 4-5 साल होती नहीं है। अगर वो आपका भीग गया नोट तो वो 1 महीने में भी ख़त्म हो सकता है, उसकी इंक भी समाप्त हो जाती है। तो इसलिए उसकी लाइफ नहीं है, और उसका प्रिंटिंग का बार बार खर्चा आता है। उसके बदले में पॉलीमर जो नोट्स हैं उसकी लाइफ ड्यूरेबल ज़्यादा है, 15 साल तक की उसकी लाइफ बताते हैं। ना वो फटता है, ना वो मुड़ता है, ना उसका कलर फेड होता है। तो उस दृष्टि से इन नोटों को लाने के लिए रिजर्व बैंक और सरकार ने निर्णय लिया है। अच्छा, ये जो 60 देशों में आपने बताया कि पहले से ऑलरेडी कई देशों में हमने देखे भी हैं, कई जगह नोट छपते हैं, क्या वहाँ पर इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि क्या वहाँ पर? बिल्कुल। देखिए, हालांकि देखिए वहाँ पर बिल्कुल पॉजिटिव है। उसी को देखते हुए यहाँ पर भी वो फैसला लिया गया है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी मात्रा में नोट छपते हैं। तो उनको देखते हुए, और अभी ये 10-20 के नोट ही छपेंगे, लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे कि बाकी सभी नोटों पर को प्लास्टिक के नोटों में छापा जाएगा। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि भाई बंद नहीं होंगे। पेपर के जो नोट अभी सर्कुलेशन में होंगे वो जो मार्केट में रहेंगे। जैसे ही वो नोट सॉइल नोट हो जाएंगे, यानी ख़राब हो जाएंगे, फट जाएंगे, बैंक में जाएंगे, बैंक से रिजर्व बैंक में चले जाएंगे, उसकी जगह जो नए नोट छपेंगे वो ये पॉलीमर नोट्स ही आएंगे, रिप्लेस करेंगे। हाँ, तो ये उसको आस्ता आस्ता पेपर के नोट की जगह पर प्लास्टिक नोट मार्केट में आता जाएगा। अच्छा, क्या ये प्लास्टिक वाले नोट से अगर आ जाते हैं मार्केट में, तो ये मान लिया जाएगा कि जो कागज़ वाले नोटों की जिनकी कॉपी बना ली जाती थी, जिनकी नकली नोट छाप लिए जाते थे, क्या वो वाले ज़्यादा सेफ रहेंगे? उनकी नकली कॉपी बनानी मुश्किल होगी? बिल्कुल। ये जो पॉलीमर नोट्स होंगे इनके अंदर सिक्योरिटी फीचर ज़्यादा अच्छे है। पेपर नोट तो आप फोटो कॉपी भी अच्छी तरह से कर लोगे तो पेपर नोट आपका छप जाता है। तो उसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स होने के बाद भी वहाँ पर उसके फेक नोट आने की चांसेस हैं, और आए दिन उसके ऊपर खबरें आती हैं। लेकिन इनके अंदर वो जो है सिक्योरिटी फीचर ज़्यादा है, और फेक नोट का भी जो कारण है वो बहुत बड़ा है। और दूसरा मुझे ध्यान में है कि भाई बहुत पहले से अर्थशास्त्री इसको कह रहे थे कि वो बड़ा 500 रुपये का नोट है वो सरकार बंद करें, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। इस साल हो सकता है सरकार की योजना हो, लेकिन ग्लोबल सिचुएशन देखते हुए वो निर्णय, इस प्लास्टिक के नोट से वो चीज़ भी संभव हो जाएगी। यानी जो 500 रुपये के नोट तक अगर छप जाएंगे तो 500 रुपये का वो नोट जो कि रिजर्व बैंक के हिसाब से सर्कुलेशन में है लेकिन कहीं डंप पड़ा हुआ है, वो भी बाहर आ जाएगा। क्योंकि जब एक समय के बाद, जैसे 2000 रुपये का नोट सिस्टम से उन्होंने बाहर किया, धीरे धीरे बाहर कर दिया, हाँ, तो वो भी जब 1 साल 2 साल में जब बाहर हो जाएगा तो वो बेकार हो जाएगा, इसलिए लोगों को बाहर लाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि 3-4 हज़ार करोड़ रुपए का खर्च आता है कागज़ वाले नोट छापने में, क्या इसको छापने में क्या सस्ता पड़ेगा ये नोट छापने के लिए सरकार की दृष्टि से, आरबीआई की दृष्टि से? क्योंकि कागज़ वाले जल्दी ख़राब होते हैं, जल्दी फिर से दोबारा नए छापने पड़ते हैं, क्या उससे कॉस्ट इसकी कम होगी पॉलीमर वाले? इनिशियल कॉस्ट तो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आप देखो ना, अगर इसकी 15 साल लाइफ है और वो 15 साल में 4 बार छप गया तो ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मतलब इसके अंदर खर्चा कम हुआ, 15 साल तक वो नोट छप रहा है एक बार छपने के बाद, और वहीं जो है पेपर का नोट 15 साल में 4 या 5 बार छप गया तो उसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा आ गई। अच्छा, अभी जो 10 और 20 की नोट्स आ रहे हैं, तो अगर ये ट्रायल सक्सेस हो जाता है तो हम ये मान सकते हैं कि कुछ जल्द ही साल भर में या 2 साल के अंदर सारे नोट धीरे धीरे रिप्लेस हो जाएंगे प्लास्टिक से? बिल्कुल ऐसा है। वो देखिए, सिस्टमेटिकली बाहर किया जाएगा, ये नहीं कि एकदम से बंद कर दिया जाए। भाई शुरू में जो पुराने नोट या बैंक में किसी ने जमा कराया, वहाँ से वो नोट फिर फर्दर सर्कुलेशन में नहीं आएंगे, वो वापस रिजर्व बैंक में वहाँ जाते जाएंगे। तो ये एक प्रक्रिया रहेगी सिस्टमेटिकली, ताकि लोगों के ऊपर भी दबाव ना हो और एक पैनिक भी ना क्रिएट हो।